ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी भी राज्य सरकार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं करेगी तो निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगना संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ निजी अस्पताल तो सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ने तो लूट मचा रखी है। हद तो यहां तक है कि मरीज से मिलने के भी 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा कई विषयों पर राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। राठौड़ साहब, नियमित रूप से आप पत्र भी लिखते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में तो एकजुटता के साथ काम करना था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको कभी पत्र लिखने पड़ते हैं, कभी बयान भी जारी करने पड़ते हैं इस कोरोना काल में? खास तौर पर आपके साथ नहीं, तमाम बीजेपी के लीडर्स करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी करते हैं, तो क्या अभी तक व्यवस्था नहीं हो पा रही? देखिए, जब कोरोना की पहली आहट थी, विधानसभा में हमने सरकार को कहा था कि हम सरकार के हर कदम के साथ हैं, और आज भी इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध सरकार के द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ हम प्रतिपक्ष पूरे मजबूती से उनके साथ हैं। केंद्र से बातचीत की, क्योंकि आप लोगों का रेगुलर संवाद होता है, जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या फिर अन्य लीडर्स हो, तो उनका कहां तक निराकरण हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की बड़ी भारी समस्या थी, चिकित्सकीय संसाधनों की काफ़ी आवश्यकता थी, जिनमें खास तौर पर दवाइयों की, और दवाई तो केंद्र का विषय है ही, क्योंकि कई दवाइयाँ जो हैं वो बेहद ज़रूरी थी। तो कितना तक निवारण हुआ? देखिए, वैसे स्वास्थ्य, जिसको हम हेल्थ कहते हैं, स्टेट सब्जेक्ट है। पूरी व्यवस्था करना हमारे संविधान की अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार की है, परंतु कई बार कतिपय कारणों के कारण से केंद्र इसके अंदर बीच में आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता फील्ड में कितने जा रहे हैं, या फील्ड में जा रहे नहीं हैं तो घर से बैठकर भी कितनी बेहतर व्यवस्था कर पा रहे हैं? तो आपने कितने दौरे किए पिछले दिनों में? क्योंकि चूरू आपका खास तौर पर जिला है, तमाम जिले को लेकर भी आप चिंता करते हैं, तो कितने दौरे हुए और वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं सेवा कार्यों? देखिए, मैं लगातार, वैसे हर सप्ताह के अंदर 2 दिन चूरू में बना रहता हूँ, पर ये वैश्विक महामारी के कारण मैंने सप्ताह की जगह 10 दिन में, हमें हर 10 दिन बाद मैं चूरू जाता हूँ। आप तमाम प्रमुख नेता वर्चुअल मीटिंग्स के साथ बैठते हैं, क्या वसुंधरा जी भी जुड़ पाती हैं आपसे, या फिर उनके साथ अलग कोई संवाद होता है? नहीं, वसुंधरा जी बहुत बार जुड़ती हैं, परंतु उनकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं। उनकी पुत्रवधू बीमार है, बीच के अंदर उनके पुत्र सांसद महोदय भी बीमार हो गए थे, इसलिए कई बार वो नहीं जुड़ती, पर जब आवश्यकता होती है वसुंधरा जी जुड़ती है, हमें परामर्श भी देती है। वसुंधरा जी हमारी नेता है, इसलिए उनसे परामर्श में हमें कोई गुरेज भी नहीं है। निजी अस्पताल जो हैं, इनको लेकर आप भी बात करते हैं, थोड़ी देर पहले भी आप फोन पर बातचीत कर रहे थे। कई निजी अस्पताल हैं वो आज भी मनमानी कर रहे हैं, सामने की तस्वीर कुछ और होती है, कहा कुछ और जाता है, बहुत जबरदस्त मनमानी है, और जो बड़े अस्पताल हैं कई, वो इस फहरिस्त में है। देखिए, अब बहुत बड़ी आवश्यकता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधान निजी चिकित्सालयों में लागू किए जाए। निजी चिकित्सालयों में निजी चिकित्सालयों का रोल बड़ा सेवाभावी रहा, और कुछ उन्हें लूट का केंद्र बना दिया। कुछ निजी चिकित्सालय तो भर्ती मरीज को उसके परिजन से मिलने का शुल्क लेने लग गए। ये दुर्भाग्य है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है निजी अस्पतालों की, और ख़ास बात यह कि एक निजी चिकित्सालय, एक बड़ा अस्पताल ऐसा भी है जो भर्ती मरीज से मिलने के नाम पर शुल्क ले रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।